आपको भी फैट लॉस के साथ ग्लोइंग स्किन चाहिए, वो भी अंदर से नेचुरली, बिना किसी मेकअप के, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति चौधरी, आपकी फिटनेस कोच और एक माँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा डाइट प्लान जिससे आप फैट लॉस के साथ ग्लोइंग स्किन भी पा सकते हैं, सिर्फ घर में और अपने घर के खाने के साथ। इस डाइट प्लान में आपको करना क्या है, छोटे छोटे से चेंजेस आपकी करंट डाइट के साथ, जैसे कि हेल्दी फैट को ऐड करना है, अनहेल्दी फैट को थोड़ा सा कम करना है। तो सुबह आपको उठ के सबसे पहले करना क्या है, मॉर्निंग में 2 ग्लास पानी पीना है खाली पेट। आप चाहे तो अजवाइन पानी, जीरा पानी, जो भी आप पीते हो वो भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको रात में 10 ग्राम बादाम को सोक करना है। आप बादाम की जगह काजू, अखरोट और इवन पीनट्स भी आप ले सकते हैं। तो आपको 10 ग्राम ड्राई फ्रूट्स रात को जो सोक करने हैं वो सुबह आपको खाने हैं। बादाम अगर आप खा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसको पील करके ही आप खाएं। उसके साथ ही आपको करना क्या है, जब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें। आप ट्राई करें कि आपके हर मील में वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐड होनी ही चाहिए। उसके साथ ही आप अगर नाश्ते में पोहा खाते हैं, सूजी खाते हैं, उपमा खाते हैं, ओट्स खाते हैं, जो भी खाते हैं आप खाइए, ये कैलोरीज वाइज समान ही होते हैं। बस आपको इसको क्वांटिफाई मैनर में खाना है। आप नाश्ता जब भी करेंगे तो आप ट्राई करें कि पोहा अगर आप खा रहे हैं तो पोहा की क्वांटिटी सिर्फ 30 ग्राम हो। ये मैं बता रही हूँ आपको रॉ इंग्रेडिएंट, कच्चा आपका जो पोहा या सूजी उपमा जो भी रहता है वो आपको कच्चा मेजर करना है, रॉ इंग्रेडिएंट आपको मेजर करना है। ये सिर्फ एक बार का काम है, आप एक बार इसको मेजर करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि बनने के बाद इसका क्वांटिटी कितना होता है। ऐसा सिर्फ आपको एक दिन करना है, फिर आपको एक बोल या कोई कटोरी अपनी फिक्स कर लीजिए, तो आपको वो याद रहेगा कि मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बनने के बाद इतना हो जाता है। अब बात करते हैं हम ऑयल की। आपको ट्राई करना है कि आप पूरे घर का जो ब्रेकफास्ट है, या आप अपना अकेले का अगर बना रहे हैं या सबका साथ में बना रहे हैं, तो अगर आप 4 चम्मच तेल यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 1 चम्मच तेल यूज करना है। जी हाँ, तेल कोई भी हो, कच्ची घानी हो, रिफाइंड ऑयल हो, ये कैलोरीज वाइज सब समान ही होते हैं। घी का भी कैलोरीज उतना ही होता है जितना कि एक तेल का होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम सेचुरेटेड फैट को कम करने वाले हैं, मतलब कि जो अनहेल्दी फैट है उसको हम कम करेंगे और हेल्दी फैट को बढ़ाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपना तेल कम करना है, ठीक है। बाद आपका लंच, अपने लंच को भी क्वांटिफाई कीजिए। लंच में आपको 50 ग्राम राइस, 50 ग्राम आटा, 50 ग्राम रागी का आटा, 50 ग्राम बाजरे का आटा, जवारी का आटा, जो भी ग्रेन आप खा रहे हैं, लेकिन आप ट्राई करें कि वो सिर्फ 50 ग्राम ही हो। 50 ग्राम आटे में आराम से आपकी 2 रोटियां बन जाती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोटी हेल्दी है और चावल अनहेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। कैलोरी वाइज रोटी चावल सब समान होते हैं। आपको क्वांटिफाई करना है 50 ग्राम आटा या 50 ग्राम राइस को। उसके साथ ही आपको लंच में ट्राई करना है कि कितना आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग घर में बोलते हैं कि दाल खा रहे हैं, दाल प्रोटीन है। हाँ, दाल प्रोटीन है, लेकिन कार्ब्स दाल में ज्यादा है, और हम दाल कितनी खाते हैं, छोटी सी 1 कटोरी। तो आप ट्राई कीजिए कि दाल ज्यादा खाएं। मतलब 50 ग्राम अगर आप आटा खा रहे हैं तो दाल भी आपको 50 ग्राम खानी है। 50 ग्राम दाल मतलब कोई भी दाल हो सकती है, तुअर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, जो भी दालें आती हैं, राजमा, छोले, चने, ये सब दाल में ही आते हैं और कैलोरी वाइज प्रोटीन वाइज समान ही होते हैं। तो आप कोई भी दाल यूज कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, चंक सोया, अगर आप वेजिटेरियन है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं थोड़ा डाइट में जो प्लान आपको बता रही हूँ वो उसी वे से बता रही हूँ। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप सुबह नाश्ते में 3 अंडे ऐड करें, कम से कम 3 एग आप ऐड कीजिए। लंच में आप दाल खा रहे हैं तो उसके साथ आप 100 ग्राम चिकन भी ऐड कर सकते हैं, खासकर चिकन ब्रेस्ट। तो लंच की बात रही तो आप सोया चंक जरूर ऐड कीजिए, लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है सोया चंक। तो आप 30 ग्राम तक सोया चंक ऐड कर सकते हैं, 30 से 50 ग्राम तक। तो आपको करना क्या है, या तो आप सोया चंक की रोज भुर्जी खाएं। मैं जो सिंपल तरीका यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। चंक का मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, जो मैं 50 ग्राम सोया चंक अराउंड, सॉरी 30 ग्राम सोया चंक अराउंड मेरे 2 स्पून होते हैं। तो मैं 2 चम्मच सोया चंक का पाउडर अपने आटा में ऐड करके उसकी रोटी बना के
खाती हूँ। तो सोया चंक आपको जरूर ऐड करना है। जब आप अपना प्रोटीन बढ़ाने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल काफी अच्छे होने लगेंगे, आपके नेल्स की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी, आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे ग्लो करेगी, और आपकी बॉडी जो है वो लाइट फील करेगी, आपके इंचेस लूज होने लगेंगे। आपको लंच में ये ऐसा करना है, और उसके साथ एक हरी पत्तेदार सब्जी आपको जरूर ऐड करनी है, और साथ ही सैलेड से भरी हुई आपकी प्लेट होनी चाहिए। और अगर आप दही खाना पसंद करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दही की जगह कर्ड खाइए। मतलब रात को जो दही आपने जमाया उसको कपड़े में बांध के जो उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं उसका पानी, तो वो 100 ग्राम दही आपको डेली बेसिस पे ऐड करना है, जो कि कैलोरी वाइज कम होता है और प्रोटीन उसमें काफी अच्छा पाया जाता है। तो जब आप इस तरह का लंच करते हैं तो आपका प्रोटीन अपने आप बढ़ जाता है। और आपको ट्राई करना है कि आपके छोटे छोटे मील में प्रोटीन ऐड हो। अब रही बात स्नैकिंग की, यानी कि शाम को 4 बजे उठते हो, अगर आप चाय के शौकीन हो तो आप बिंदास चाय पी सकते हैं। 100 ml मिल्क में चाय आप बना सकते हैं आराम से, 1 कप अच्छी चाय बनती है, और उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। शुगर ऐसा कुछ विलन नहीं है आपका, तो आप शुगर डाल के चाय पी सकते हैं आराम से। और स्नैक्स में आप ट्राई कीजिए कि 30 ग्राम रोस्टेड चने खाने का, ग्राम मखाने खाने का, जिससे आपको प्रोटीन भी काफी अच्छे से मिलेगा, और आपका जो हंगर है वो भी शांत होगा इवनिंग में, जो छोटी भूख जिसको हम बोलते हैं। हम डिनर के लिए, तो डिनर में आपको करना क्या है, डिनर में आपको पनीर डेली बेसिस पर ऐड करना है, अगर आप वेजिटेरियन है तो। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप फिश चिकन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम, इवन 200 ग्राम ऐड कर सकते हैं आप, अगर आप चिकन खाते हैं तो। लेकिन अगर आप पनीर खाते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि पनीर लो फैट पनीर होनी चाहिए, और आप घर पे बनाएं। क्योंकि आपको पता है मार्केट में जो एनालॉग पनीर है वो बहुत ज्यादा आ रही है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ मार्केट की पनीर पर। मेरी जो पनीर होती है वो घर में ही मलाई निकाल के फिर मैं वो पनीर बनाती हूँ। तो मेरी डाइट में डेली शाम में 100 ग्राम पनीर ऐड होता है, और उसके साथ 30 ग्राम राइस या आटा का जो भी, एक रोटी मैंने, अगर मैं सुबह 2 रोटी खा रही हूँ तो शाम में मेरी एक रोटी होती है, और एक सब्जी होती है जिसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। मैं 300 ग्राम सब्जी जो रॉ रहती है वो मैं खाती हूँ डेली। तो 200-300 ग्राम मेरी सब्जी होती है, एक रोटी होती है, और पनीर ऐड होती है। जब मैं इस तरह की डाइट लेती हूँ तो मुझे एकदम फुल फील होता है पूरे टाइम, मेरा एनर्जी लेवल एकदम बढ़ा हुआ होता है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मेरी 4 साल की बेटी है, तो मुझे पूरे टाइम उसके पीछे भागना होता है। तो मेरा जो डाइट रहता है उसमें मैं भूखे नहीं रह सकती, मतलब मेरे पास उतना विंडो नहीं है कि मैं भूखा रह के काम कर पाऊँ। और आपको ट्राई करना है कि कम कैलोरीज वाली सब्जियां आप आपकी डाइट में जरूर शामिल करें, कलरफुल वेजिटेबल्स शामिल करें, कि फल, जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप खाएं, या कोई अभी जैसे मैंगो आ रहा है तो आप मैंगो खा सकते हैं, या मैं तो बनाना डेली खाती हूँ, एक बनाना मेरा फिक्स है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा फ्रूट खाना है, और फ्रूट भी आप 100 ग्राम लीजिए। बनाना मैंगो 100 ग्राम, एप्पल है तो भी आप 200 ग्राम, यानी कि मीडियम एप्पल जो आपका हो जाता है। तो आप ये जब डाइट फॉलो करेंगे तो आप पक्का, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे बाद में, आपको काफी इंप्रूवमेंट लगेगा आपकी बॉडी में। आपको लाइट फील जरूर होगा, और आपकी स्किन तो डेफिनेटली ग्लो करेगी बिना किसी मेकअप के। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट हो डाइट को लेके तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी मैं आपको आंसर करूंगी। और ये जो डाइट प्लान है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और हाँ, इसके साथ स्टेप्स और 30 मिनट का वर्कआउट भी अगर आप शामिल करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।